चलो भाई, मैंने जो प्रॉमिस किया था तुम लोगों को कि थर्सडे को जो अरमान मलिक, मतलब के पता नहीं कितने नाम है उसके, अरमान मलिक है या राहुल है या फिर संदीप संदीप जांगड़ी या बांगड़ी, ऐसा कुछ उसका नाम है भाई। उसने आज तक जितने भी कांड किए ना, मतलब के भाई ऐसे ऐसे कांड किए इस बंदे ने कि जिसकी कोई हद नहीं है यार। इसके लिए मतलब के औरतों की फीलिंग्स और औरतों की बॉडी, ये सिर्फ इसके लिए ना सिर्फ एक मजाक है, सिर्फ एक खेल है, राइट। इसने इतनी सारी लड़कियों को मॉलेस्ट किया है जिसकी कोई हद नहीं है, और उसके अंदर सबसे ज्यादा उसको सपोर्ट करने वाली थी ये इसकी रंडी पायल। ये जो पायल है ना, पायल जो इसकी वीडियो में इसके साथ दिखती है, वो बंदी यूज्ड टू वर्क इन मसाज सेंटर इन दिल्ली। सागर मसाज सेंटर नाम का कोई मसाज सेंटर है, उसके अंदर ये रंडी काम करती थी। ये रंडी मतलब के महज उस टाइम पे $2000 तो बहुत पैसे माने जाते थे भाई। महज 300 रुपये में ये चुप्पे लगाती थी ये रंडी पायल, राइट। ये रंडी पायल ने, और ये राहुल नाम था ना बड़वे तेरा, ओ बड़वे, राहुल नाम था ना तेरा बैक इन डेज। राहुल बन के तू लोगों को लूटता था, मादर चोद। राहुल नाम था ना तेरा। स्मार्ट मसाज, देखो ये लड़की ने नीचे कमेंट कर जी, स्मार्ट मसाज नाम था। सुनो रंडी, बहुत मजे आते थे ना तुझे मसाज में, लोगों का लंड पी पी कर थक गई थी ना तू, तो तूने लोगों को फंसा लिया, तूने और ये तेरे भड़वे ने, राइट। यार एक मिनट, एक लड़की को ऐड करता हूं मैं। आज ये पायल का भांग भोसड़ा नहीं खोल दिया ना मैंने, तो तेरे बाप का नाम बदल दियो पनौड़ी से, समझा। एक मिनट, साले तू अकेला ड्रग लेता है क्या? यहां तेरे बाप ने ड्रग के ऊपर पीएचडी कर रखी है, समझा। ये क्या नाम था उसका, एक मिनट, क्या नाम भाई? रिक्वेस्ट भेज दो, वो लड़की का आईडी मैं भूल गया भाई। नीचे एक बार आप कमेंट कर जो, कमेंट करो, मैं आपको ऊपर लाइव पे ले लूंगा। एक कमेंट कर दो मुझे आपका आईडी का नाम। ये एक मिनट, इसका नाम था SHINE। हाँ मिल गया, ठीक है भाई। लड़की ऐड हो रही है, मैं गाली नहीं दूंगा, ठीक है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। हेलो हेलो सर। अच्छा, तो मैं सबसे पहले ये चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जी जी, हाँ, उन लोगों को सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दो कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, और उसके बाद हम आगे की बात स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, बेसिकली मैं जो है, मेरा एक छोटा सा चैनल मैंने बनाया था जस्ट फॉर गिविंग रिएक्शंस ऑन यूट्यूबर्स। यूट्यूब के रिएक्शन देने के लिए मैंने चैनल बनाया था। मैंने एक रिएक्शन इसके ऊपर भी बनाया, इसकी फैमिली के ऊपर, बिकॉज अर्लियर आई ओनली न्यू कि ये 2 वाइफ को लेकर मतलब चल रहा है और 2 मैरिजेस हैं ये वो। मैंने एक ऐसे छोटा मोटा रिएक्शन दिया। सो देन मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स की लाइन लग गई जिसमें इसके अपनी फैमिली मेंबर्स भी थे। मुझे लोगों ने कहा आप कह रहे हो 2 वाइफ, 2 वाइफ, इसकी वाइफ 2 नहीं है, इसकी तो 3 शादियां हुई भी हैं।
मैंने कहा ओके। उसके बाद मुझे बहुत सारी चीजें पता चली। जब मैंने सेकंड रिएक्शन दिया तो मेरे पास सेकंड रिएक्शन में इसकी एफआईआर की कॉपी भी आ गई। इसने अपने भाई के ऊपर, वो जो कालू अंकल करके है इसका भाई कुलदीप, हेलो, आपका नेटवर्क, इनको मैं वापिस ऐड करता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, आपका नेटवर्क इश्यू हो रहा है बहुत। जी मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करके कॉल करती हूँ आपको। ओके, ठीक है, ओके, जी जी। हाँ भाई देखो, ये दूसरा एक बंदा है, अप्पू नाम का ये बंदा है भाई, आजा अप्पू, अप्पू नाम का ये बंदा है, आजा भाई तू। भाई इतनी लड़कियां हैं, इतनी लड़कियों को इसने मॉलेज किया है। ये क्या करता था मैं आप लोगों को बताता हूँ। मुझे देखो, मैं तो, मेरा तो मतलब कि मैं हेलो तो सर। बेंचो, मेरा तो दिल्ली से कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। मेरे पास तो ये सारी लड़कियां खुद आई है। जो 2 महीने पहले मैंने उसको लतेड़ा था लाइव के ऊपर, मैंने उसको नंगा करके मारा था। तो ये सारी लड़कियां, अभी इसने 11 साल की लड़की की जो रेप का मामला सामने आया है ना, तो उसकी वजह से ये सारी लड़कियां अभी मेरे साथ पास आई है कि इसकी बहुत सारी, मतलब कि इतनी डिटेल्स, इतनी सारी वॉइस रिकॉर्डिंग। भाई इतना गंदा इंसान है, इतना लीचड़ इंसान है कि जिसकी कोई हद नहीं है। भाई मैं, भाई हाँ, कौन, आप कहाँ से हो? सर मैं जयपुर से हूँ। मैं ये बोल रही हूँ, इस इंसान ने इतनी वाईटी पे इतनी गंदगी बचा रखी है ना। आए दिन इसके पास नई लड़कियां आती है, नई लड़कियों के साथ ये नए नए डांस करता रहता है, उनके साथ अश्लील वीडियो बनाता है ये अपने डांस में। और उसके बाद भी ये, हमारे हिंदुओं में एक ही शादी अलाउड होती है, दो दो लड़कियां लेके बैठा है। और बदतमीजी इतनी दिखा रहे हैं कि दो दो वाइफ एक साथ प्रेग्नेंट हो रही है। और बदतमीजी इनकी ये है, वाईटी पे ये सारी चीजें नॉर्मलाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई 2 वाइफ रखना इजी है, 2 वाइफ एक साथ रह सकती है, एक साथ तुम दोनों वाइफ को प्रेग्नेंट कर दो, बहुत ही अच्छी चीज है। और इसने सर, हमने इसके लिए वीडियो बनाए थे। आपने देखा होगा कि आपने जो अपने इंस्टा पे वीडियो लगाया है ना, वो मेरे ही पेज का वीडियो था। उसको मिलियंस गए थे। इसने अपनी सच्चाई छुपाने के लिए ना मेरे पेज की व्यू डाउन कर दी इस बंदे ने। इतना हरामी आदमी है ये। और ये क्या कर लेगा? अच्छा, जी जी अच्छा, तो अभी जो रिसेंटली इसका सब कुछ वायरल हो रहा है, वो हाँ, जो एफआईआर की कॉपी है, वो सब आपके ग्रुप ने ही सारी चीजें वायरल की है? ये बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसकी यही तो वायरल, इतनी तगड़ी वायरल हुई, उस पे वीडियो में 10 मिलियन व्यू है। और इसने अच्छा, रीच अच्छा, बढ़ा, अच्छा। रात मेरी कल रात से रीच रुक गई उस चैनल की। चलो वो तो भाड़ में जान दो, हमको इतना पता है 10 मिलियन लोगों ने इस कुत्ते की औकात देखी है कि ये किस तरीके का आदमी है। हाँ जी सर, मैं बैक हूँ। मेरी आवाज आ रही है अभी? अभी आ मेरे रही है, यहाँ पे हाँ, आपकी आवाज। जी जी। तो मैं हाँ, ये बताना चाह रही थी, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बारिश का मौसम है, थोड़ा नेटवर्क मुश्किल कर रहा है। तो मैंने आप जब अपना रिएक्शन दिया तो कैमरा मुझे ऑफ पता कर चला। दीजिए, सुनिए सुनिए, आप अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए तो अच्छा नेटवर्क आएगा। हाँ, अब बोलिए। तो मुझे जो है बहुत सारे लोगों ने बताया, इंस्टाग्राम पे डीएम्स मुझे आए। तब मुझे पता चला कि इस आदमी की सो कॉल्ड अरमान मलिक उर्फ संदीप जांगड़ा की एक औरत पहले से भी थी, सुमित्रा नाम था, जिसपे इसने ये इल्जाम लगाकर कि उसके दूसरा जब बच्चा हुआ, इसका बेटा हुआ, तो इसने ये इल्जाम लगाया कि ये मेरा नहीं है और उससे डीएनए की रिपोर्ट मांगी इसने। इसकी एक जवान बेटी भी है, चंचल नाम है उसका। सुमित्रा से 2 औलाद है इसकी, जिसको छोड़कर इसने जो है पायल के साथ अफेयर लड़ाया पहले। और इस औरत ने, पायल जो है, इसने उस औरत का घर तोड़ा, 2 बच्चों के सर से बाप को छीना। इतनी ज्यादा ये गंदगी करके ये लोग बैठे हुए हैं। और ये शुरू से लिव इन में है। ये औरत, लोग समझते हैं ना वाइफ है, लीगल वाइफ है पायल। हाँ, पायल वाइफ हाँ, नहीं हाँ। है लीगली। शी इज अच्छा, जस्ट पायल, ओनली, कहते हैं। अच्छा, तो पायल इसकी वाइफ नहीं है? नहीं सर, वाइफ नहीं है। ये जो रितिका अभी जिससे आपने बात की, उसने भी बताया कि इन्होंने फेक सर्टिफिकेट 5,000 में किसी मंदिर से बनवाया था। ये लीगल वाइफ नहीं है। भाई 2016 में अभी तो इसका सुमित्रा से एक डिवोर्स मिनट में हुआ। आपको रोकना चाहूंगा भाई, मैं व्यूअर्स को बता देता हूं, ये जितनी भी लड़की आएगी ना लाइव पे, ये सारी लड़कियों के साथ वो हरामी ने कुछ ना कुछ किया हुआ है। ये सारी लड़कियां विक्टिम्स है। अभी एक और लड़की आएगी, वो शादीशुदा है वो लेडी,
क्या नाम है उनका, वो जो 2 लाख रुपए ये पायल ने लिए थे? क्या? रितिका, रितिका नाम है उसका। रितिका नाम की एक लेडी है जो 2013 से ये पायल को भी जानती है और ये हरामी अरमान मलिक को भी जानती है। ठीक है, उस टाइम पे वो कहाँ पे था, क्या क्या ये करता था, सारी चीजें सामने आएगी। हाँ आप बोलिए। सर उसके बाद ये हुआ कि मुझे जब ये पता चला कि इसके 2 जवान, इसकी बेटी भी है जवान और एक लड़का भी है, और इसने उसको तलाक दिया, इस औरत ने उसका घर खराब कर दिया, लेकिन शादी उससे इसने फिर भी नहीं करी। फिर शादी इसने करी कृतिका के साथ, और ये मजलूम बनती रहती सबके सामने कि मेरे को तो बहुत जुल्म हो रहे हैं, मैं फर्स्ट वाइफ हूँ, मैंने इसको एक्सेप्ट किया है कृतिका को, जबकि एक्चुअल में इसने खुद किसी का घर तोड़ा और इतने कांड इसके समझे हर जुर्म में बराबर की शरीक है। इसकी अपनी बहन सुनीता ने मुझे बताया कि ये रात के 3 बजे जाकर उसको मार कर आया था, घरेलू रंजिश हुई थी, छोटी मोटी झगड़ा, उसके ऊपर जाके ये पायल ने पीछे चक्कू रखा इसके, और ये बोला सुनीता आंटी को कि अगर नाम लिया तो ये यहीं से कर दूंगी। ये लोग इतनी गुंडागिरी करते हैं, ऑफ कैमरा भी ऑन कैमरा भी, और लोग इनको इन्फ्लुएंसर मानते हैं। ये कैसे इन्फ्लुएंसर हैं? अच्छा, मतलब मैंने ये सुना था कि आपकी इसकी जो बहन है, इसकी बहन का नाम क्या है, ये अरमान मलिक राहुल उर्फे संदीप जिंगड़ा, इसकी बहन का नाम क्या है? सपना और सर 2 बहनें, सपना और सुनीता। सुनीता। हाँ, तो ये सुनीता को भी, अपनी बहन को ये मारता पीटता है, मतलब वो उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि उसकी बहन ने, ये सरिता जो ऐड हुई है, सरिता जी आपके कैसे उसकी बहन के साथ बात हुई थी, वो जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज। नहीं, वो सर बहुत गंदे तरीके से अपनी बहनों को मारता है। फर्स्ट नहीं ऑफ नहीं, ऑल आप दीदी को कांटेक्ट, नहीं सुनिए, हाँ आप हाँ कांटेक्ट में कैसे आई, पहले ये बताइए व्यूअर्स को कि आपका कनेक्शन कैसे हुआ ये अरमान मलिक उर्फ राहुल की बहन के साथ। वो तो मेरा उनसे कनेक्शन कैसा कि मैंने उनसे मेडिसिन वगैरह लिया था, तो ऐसे करके मेरा उनसे कनेक्शन हुआ। और उसके बाद में ना, जैसे दीदी से नॉर्मली बात होती थी, तो उन्होंने मैं बताया कि वो है ना बहुत गंदे तरीके से मारता है, पीटता है, और ये ने रात में 3-3 बजे उनके पास में जाएगा और वीडियोस बनवाएगा। ठीक है, और ये ने उनके डायरेक्टली जाके उनके मोबाइल छीनता है और उनसे बात हाँ। करता है। ये ने उनके एक का मोबाइल चैनल चेक छीन दिया करेगा। सर इसने। हाँ, एक का तो चैनल छीना। यानी बहनों को तो अच्छा, वो ऐसा उसका यानी जैसे कोई कुत्ते को भी नहीं ट्रीट करता होगा वैसे ट्रीट करता है। तो एज अ सिस्टर मुझे बड़ा बुरा लगा कि वो अपनी बहनों के साथ में इतना गंदा काम करता है। लेडीज का साथ तो करता ही करता है वो, उसको तो इंसान क्या, मेरे मुंह से सर बैड वर्ड्स निकलेगा, बट मैं ना बहुत बहुत ही घटिया घटिया कुत्ते से भी गया भी था वो जानवर है वो, जिसने अपनी बहनों को नहीं छोड़ा, जिसने लड़कियों को इतना बर्बाद किया है ना, वो कुत्ते से भी घटिया मौत मरेगा सर, देखना। दिल से दुआ है ये मेरी। और उसको है ना अच्छा, उतना आपने मारा है मुझे और एक चीज बताई थी उसने कि उसको ये लड़कियों को, उसने उनको उतना मारा हाँ है बोलिए। जब तक कि उनके उनके सलवारों में टॉयलेट नहीं निकल गया, ऐसे मारा है उसने। क्या बात कर रही हो? हाँ, और सर जब ये हॉस्पिटल लेके गया बहन को, किरण आपकी आवाज नहीं आ रही सर, ये जब हॉस्पिटल लेके गया अपनी बहनों को, तो है ना डॉक्टर ने जब पूछा ये क्या, तो मारा पीटी का केस है, तो इसने ये बताया कि इनके ससुराल वालों ने मारा है इनको। एक मिनट, आपकी आवाज कट रही थी, आप प्लीज रिपीट करिए ये बातें प्लीज। सर जब ये इसकी बहन को इतनी मार पिटाई पड़ गई ना, जब उनकी मतलब टॉयलेट में निकल गया पिटने के बाद, तो ये हाँ। हॉस्पिटल लेके गया, तब उनकी हालत खराब हो गई। जब हॉस्पिटल ने बोला कि ये तो मतलब हरासमेंट का केस है, ये क्या हुआ है, और ये हरियाणा में नहीं लेके गए, दिल्ली लेके गया, तो दिल्ली में हॉस्पिटल वालों ने ये बोला, तो इसने ये बोलता है इनके घर वालों ने मारा है, ससुराल वालों ने, हमने नहीं मारा है। आप ये बताओ, पूरा जो केस है, मतलब जो भी चीज है उनके ससुराल वालों पे डाल दी, लेकिन इसने खुद ने मारा था। और ये ना जो गैस सिलेंडर का पाइप होता है उससे मारा था, बेल्टों से मारता था, और उसके बाद वीडियो बनाती थी इसकी वाइफ इनकी मार पिटाई का। इसकी वाइफ मतलब कि वो पायल जो प्रोस्टिट्यूट पायल है जो वो, है, जी जी,
यस सर, वो बनाती थी वीडियो, और वो हर चीज का जो है वो कहते हैं ना चश्मदीद गवाह वो औरत है। इतनी गंदगी फैलाई हुई है यूट्यूब के ऊपर। सबसे बड़ी चीज ये कि उस बच्ची का जिन्होंने स्टेटमेंट पढ़ा है, हाँ। जो 11 साल की बच्ची के जिसने इसने रेप किया है, उस स्टेटमेंट को अगर कोई भी इंसान पढ़ ले ना तो सब कुछ भूल जाएगा वो, फिर कि कौन क्या है, सिर्फ इंसानियत याद रहेगी उसको कि उस बच्ची ने किस तरह की तकलीफ वाला हिंदी में स्टेटमेंट उसने बताया हुआ है अपना, कि ये उसको किस तरह से ड्रग्स के इंजेक्शन लगाता था, क्या क्या करता था। और ये इस बंदे का नॉर्मल कहते हैं ना रूटीन है कि इसके घर में जो भी जाता है उनको जबरदस्ती फोर्सफुली ड्रिंक करवाता है। अच्छा अच्छा, मैं दूसरी एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि ये जहाँ पे मैं दूसरी एक मतलब ये चीज बताने के बाद, इसके चंडीगढ़ में ये जहाँ पे रहता है, ठीक है, उससे ही मतलब कुछ दूर एक फैमिली है। तो वो फैमिली में माँ बाप को मतलब वो जो होता है फैमिली इश्यू, माँ बाप का कुछ डिवोर्स का चक्कर चल रहा था, ठीक है। तो उनकी एक लड़की है, तो ये पायल उनकी लड़की को अपने घर पे रहने के लिए लाई, मतलब कि समझा बुझा के कि भाई वो लड़की के घर का फैमिली माहौल अच्छा नहीं है, ये है वो है, भाई समझा बुझा के वो लड़की को अपने घर पे लेके आई। उसके बाद वो लड़की को ये लड़की जो ये लेडी ने बताया कि ड्रग्स के इंजेक्शन देने के बाद उस लड़की के साथ भी बहुत गंदी गंदी हरकतें हुई है। वो लड़की का पूरा स्टेटमेंट है, बस फर्क इतना है कि वो लड़की सामने आने से बेचारी डर रही है। सर ये एक सॉन्ग में भी आई थी एक वो लड़की इसके साथ में, उसका भी है, और मैं उसको तो फोर्स कर रही हूँ। उसके कुछ दिनों बाद, मैं इतना बता दूं कि उसके कुछ दिनों बाद आउट ऑफ इंडिया की फ्लाइट है, तो जैसे ही वो फ्लाई कर जाएगी तो फिर मैं उसकी विद परमिशन यहाँ पे आपको भी दे दूंगी, या अपने चैनल पे भी लगा दूंगी। मैंने लोगों से इसीलिए भी वेट का बोला हुआ है। ये लोग कास्टिंग काउच की आला मिसाल है। इनके साथ वो एक दाढ़ी वाला होता है, बहुत बुड्ढा सा आदमी, और एक दो और इनके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, ये लोग इतनी गंदगी मचाते हैं वहां पर भी कि जिसकी कोई हद नहीं। लाइव पे आके इसने 11 महीने पहले भी जब मैंने ये मुद्दा उठाया, वो जो चश्मे वाला आता है उसने आके गाली दी कि क्यों अरमान ने तुम लोगों को डैश किया है क्या, सबको गाली दी। अब अभी आके अपने ओरिजिनल चैनल से अरमान मलिक वाले से आके हम सबके रेट पूछता है। इसको शर्म नहीं आती? ये कौन सा इन्फ्लुएंसर है? ये किस तरह की घटियापंती तुम लोग करते हो अपने इसके अंदर, और हर चीज का तुम लोग इतना गंदी गालियों से जवाब देते हो। मेरा व्हाट्सएप का नंबर बांटा गया सर, उस पे गंदे गंदे मैसेजेस भेजे गए और कहा गया कि तुम यही चाहती हो ना। हर किसी को अपने घर की औरतों जैसा मत समझा करो कि हर किसी को एक ही चीज की भूख होगी, हर इंसान एक ही चीज पे। हम यहाँ पे अगर सिर्फ बोल रहे हैं तो हम उस बच्ची के लिए आवाज उठा रहे हैं कि उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, जिसकी तुमने पूरी जिंदगी आगे की खराब कर दी है। अच्छा, और सर ये इस औरत की पायल की भी शादी हुई थी, एक राहुल नाम का एक और आदमी था। मैं थोड़ी हाँ। सी रितिका ने आपको अधूरी इन्फॉर्मेशन बताई, वो क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी वहां पे। ये जब छत पे चढ़ा था, लोग उसको यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, जब ये सुसाइड करने के लिए छत पे चढ़ा था, वहां पे जाके इसने बताया था पायल ने शादी कर ली है राहुल नाम के आदमी से। इस संदीप जांगड़ा ने एक मर्डर भी किया हुआ है, इस वजह से इसने नाम रखा अपना राहुल शर्मा, ताकि लोग इल्जाम लगाए तो उसके पति के ऊपर नाम आए उस चीज का। इसने अपना नाम बदल लिया था यहाँ पर आने के बाद, और राहुल बनकर रितिका से और बाकी सबसे मिलाएंगे। इसने पहले ये काम किए हुए हैं। इसके ऊपर मर्डर का भी, अटेम्प्ट का भी केस है। और वो लड़की ने, रितिका ने बताया था कि इसके अपनी फ्रेंड की वो थी, वो वाइफ गर्लफ्रेंड वगैरह थी, उसको भी इसने ये किया है। तो उसके बाद इसने राहुल शर्मा अपना नाम रख लिया था। और पायल गोवा भी गई है उस आदमी के साथ, राहुल जो था उसका पति, उसके साथ हनीमून भी मनाया, उसके साथ उसके घर वालों ने शादी करी थी बेसिकली। उसका लीगल पति वो था राहुल, जिसका नाम इसने कॉपी करके अपना नाम रखा संदीप जांगड़ा ने। अभी सिंपल सी इतनी सी बात है, हर चीज में ये लोग आके इतनी गंदी हरकतें और गंदी चीजें, पोलीगेमी को भी ये लोग सपोर्ट करते हैं। मेरे जितने भी इंडियन फ्रेंड्स हैं चलो, सभी कहते हैं। ये जो जितनी भी लेडीज यहाँ पे बैठी हुई है मेरी लाइव पे, ठीक है, उनकी यूट्यूब चैनल मतलब कि इनके यूट्यूब लाइव पे जाके वो संदीप जांगड़ा ने कमेंट मतलब की थी कि मतलब कि उसने ये बोला था कि तुम लोगों का रेट मतलब बताओ। तो भाई ये जितनी भी बहनें बैठी है उनका ये ड्रीम आज मैं पूरा कर देता हूं। भाई जितने भी मेरे व्यूअर्स बैठे हैं ना नीचे, सब लोग पायल के रेट लगाओ। भाई देखो, रेट ऐसे होने चाहिए, रेट सिर्फ $15 से कम, मतलब के इंडियन करेंसी का होता है 400-500 रुपया।
उसके अंदर ही रेट होना चाहिए। क्योंकि देखो भाई, सालों से जो प्रोस्टिट्यूशन का धंधा कर रही है उसमें कुछ लेना तो होगा नहीं, पेट उसका बाहर निकला हुआ है। तो भाई ये जो 3 बहनें बैठी हुई है, इन लोगों का मैं थोड़ा खुश कर देता हूं। भाई सब लोग नीचे पायल का रेट लगाओ, रेट होना चाहिए 500 रुपीज से कम, सर ठीक ये है। 400 रुपए में सब लोग नीचे रेट, एवरी सिंगल कमेंट में रेट लगाना शुरू करो पायल का। और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजो वो नल्ले को कि देख तेरी 2 कौड़ी जो प्रोस्टिट्यूट है ना, तेरी गर्लफ्रेंड या तेरी रखेल, उसके रेट लगाए पनौड़ी ने। भाई सब लोग नीचे रेट लगाओ, तब तक आप बात करो बहन, बोलो आगे। सर ये तो डिस्क में डांस करती थी आदमियों के साथ पैसों के लिए, 2-2 400 रुपए में बिक जाने वाली औरतें हैं ये तो। इसकी जो पायल है, आपने डांस नहीं देखा उस बुड्ढे के साथ इन लोगों का? हाँ वो वीडियोस मैंने देखी थी, आपने जो ये भेजी वीडियो थी खुद वो। बनाता है, ये खुद बनाता है। कौन सा ऐसा पति होगा जो अपनी औरतों को नचवाएगा और उसके बाद में ऊपर से नीचे, पीछे से आगे, फ्रंट एंड बैक कैमरा घुमाएगा ताकि अच्छे शॉट्स और अच्छे फोटेजेस आ सकें। इतना तो बेशरम आदमी है ये, दूसरी लड़कियों के रेट पूछता है। हम तो इज्जत की खातिर यहाँ पे एक बच्चे के लिए आवाज उठा रहे हैं। इसने सर मुझे फेक कॉपीराइट क्लेम्स भेजे, फेक स्ट्राइक्स भेजी, मेरे पास सारे ईमेल मौजूद हैं। इसने मेरी वीडियोस को वर्ल्ड वाइड भी ब्लॉक करवाया सीएमएस के थ्रू, ताकि लोग मेरी वीडियो ना देख पाए। मैंने दूसरा चैनल बनाया, मैंने कहा कितने चैनल तू बंद करेगा। सही बात। अरे वर्ल्ड वाइड, अरे उसका कौन सा मतलब, वर्ल्ड वाइड उसका क्राउड है, ठीक है। इसका जितना भी क्राउड है, मोस्ट ऑफ पीपल फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में वो जितना पॉपुलर है, शायद मैं इतना पॉपुलर नहीं हूं, लेकिन 50 to 55% आई एम ऑल्सो पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। और भाई सीधी सी बात यह है, पॉपुलैरिटी से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे बात हो रही है सच्चाई के ऊपर कि वो कैसे लड़कियों को मॉलेस्ट करता है, कैसे वो कास्टिंग काउच करता है। भाई जिस बंदे को अपनी बीवी का कोई ख्याल नहीं, उसकी जो जवान बच्ची है वो शादी के लायक हो गई। हाँ हो जी गई। सर, वो बिल्कुल हो गई है वो शादी के लायक। ये उनको पूछता भी नहीं है। मैंने अपने वीडियो में जब इस चीज के लिए भी आवाज उठाई तो लोगों ने मेरी आवाज को पता है कैसे दबाया, तुम क्यों उसके 2 बच्चों की बात कर रही हो, उसका तो उसकी पत्नी से डिवोर्स हो गया। मैंने कहा उसकी पत्नी से डिवोर्स हुआ है, पर जो लड़का और लड़की हैं वो तो मरने तला किसी के सरनेम से जाने जाएंगे ना, इसी का नाम उनके नाम के आगे लगेगा एज ए फादर। तो अपनी औलाद अच्छा से अच्छा, कौन खत्म करता तो है? मैं ये चाहता हूँ कि वो लड़के लड़की की कोई डिटेल्स है आपके पास, उन लोगों का कोई इंस्टाग्राम अकाउंट या ऐसा कुछ, कोई एड्रेस, वो लड़की का नाम क्या है, ये व्यूअर्स ढूंढ लाएंगे दोनों को। सर चंचल नाम है उस लड़की का, इसकी जो बेटी है। और जब बेटा हुआ तो इसने अपनी वाइफ पे ये एलिगेशन लगाया कि मुझे इसका डीएनए चाहिए, और इसलिए उनका अभी तक कोई कांटेक्ट या यूट्यूब पे वो लोग सामने नहीं आए कि ये इतना जालिम और वहशी आदमी है जो अपनी बहन को, अपने जीजा को जाके पीटता है बेल्टों से और सिलेंडर के पाइप से। तो ये उन बच्चों को कितना, अपने बेटा बेटी को इसने कितना अंडर कंट्रोल करके रखा होगा कि वो तो सोच भी नहीं सकते कि इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। इसने तो इतने भी हिम्मत नहीं है कि लोगों को बताए कि 4 नहीं मेरे 6 बच्चे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो भाई एक देखो, पूनम बुड्ढी से भी बहुत गंदी गंदी वीडियोस बनवाता है, पूनम बुड्ढी से बहुत गंदी गंदी सब। ये पूनम कौन है? सर इसकी एक बहन ये उसकी पाली हुई है। इसकी बहन बनी हुई है वो। और ये केयर रिएक्शन जो किरण दी का चैनल है, उसके लिए इतनी गंदी गंदी बातें फैलाती, इतनी गंदी गंदी बातें बोलती है। एक औरत होने के नाते वो औरत ही नहीं है, और वो जो औरत है वो भी गलत गलत वीडियो बनाती अच्छा, है। तो भाई स्टार्टअप हम वो पूनम से ही करते हैं। वो पूनम का इंस्टाग्राम आईडी है आपके पास? पूनम का अगर इंस्टाग्राम आईडी है तो आप तीनों में से कोई नीचे उसका इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे भेज दो, उसको मैं पिन करता हूँ, फिर देखो उसकी हालत क्या होती है। वो सर यूट्यूब चैनल बताइए उनका, तो यूट्यूब है टॉक विद पूनम ऐसा कुछ करके है। पर वो भी है, इंस्टाग्राम आईडी भी है, लेकिन मैंने हमेशा उसने जो भी बकवास की मैंने सिर्फ इग्नोर किया। पहले वो गई वहां पे जाके राखी बांध कर आ गई उसके पास, बाद में वो 1 साल से मेरी दोस्त बन के रह रही थी, अब अभी आके उसने फिर मेरे लिए गंदगी स्टार्ट कर दी। मुझे फर्क नहीं पड़ता सर, वो मेरे को गाली दे रही है तो वो अपनी रियलिटी बता रही है, वो गालियां उसी को लग रही होंगी, मैंने तो ली नहीं ना। मेरे को वो सारी बातें इसलिए लगेंगी क्योंकि मुझे पता है मेरा स्टैंड है। मैं कल भी उस कुत्ते के खिलाफ थी, मैं आज भी हूँ, और मैं गलत के खिलाफ हूँ। मैं अरमान के या संदीप के भी खिलाफ नहीं हूँ। जो गंदगी वो ऑन कैमरा दिखा रहा है, जो देखकर यूथ खराब हो रही है, बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें आदमी बोल रहे होते हैं कि हम भी सेकंड मैरिज करेंगे। अरमान मलिक से लोग ये इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि अपनी अपनी औरतों को धोखा कैसे देना है।
नहीं नहीं, देखो ये तो मतलब कि अच्छा, ये तो नीचे सर किसी ने आईडी लिखी है उस औरत की, नीचे किसी ने। एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा। लिखो भाई, फिर से लिखो, फिर से लिखो। सर आप ये लाइव सेव कर देना प्लीज। हाँ हाँ, मैं ये लाइव को शेयर कर दूंगा और मतलब कि मेरे अकाउंट में ही इसको मैं शेयर करूंगा। और यार देखो, आप लोग यहाँ पे लाइव पे आए, आपने बहुत ही सारी बातें खुल के रखी। एंड ये जो दूसरी अपना क्या नाम है, मैं यार एक तो मुझे नाम भूलने की बीमारी है, ये जो किरण किरण किरण। हाँ, ये जो किरण है, इसके पास बहुत सारी वॉइस रिकॉर्डिंग है लड़कियों की। तो अभी वो इसलिए नहीं सुना रही है कि वो जो लड़कियां हैं, वो लड़कियों को सुनाने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ये हरामी तो मार कुटाई करता है, ठीक है। तो वो लड़कियों ने मना किया हुआ है, ठीक है। बट जैसे परमिशन मिलेगी, जैसे कि ये इन्होंने बताया कि इनके पास एक रिकॉर्डिंग है एक लड़की की, जैसे वो इंडिया छोड़ देगी 1-2 दिन में, तो ये वो लड़की की रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग, सारी चीजें ये इंस्टाग्राम पे आके या तो अपनी यूट्यूब चैनल पे ये डाल देगी, ठीक है। तो भाई मैं सर मुझे एक और भाई बात पूछनी थी, हाँ हाँ, सॉरी बोलो इंटरप्ट कर रही हूँ। परसों बोलो जब बोलो। मैंने आपको अपने चैनल पे डाला कि पनोडी सर आएंगे लाइव और इस तरह से, उसी दिन ये अरमान ने एक तहलका और ये निशा लांबा करके जो एक नकली दांतों वाली, नकली बालों वाली और नकली पलकों वाली एक आंटी है, उन्होंने क्या वीडियो बना के डाला कि मैं भी संदीप के साथ मिली हुई हूँ और हम उसको बिग बॉस भेजना चाहते हैं। बिग बॉस कब से इस तरह के गंदे कल्परेट्स को और घटिया लोगों को लेने लगा, जो कि बहनों के बेटियों के रेट पूछता है, जो नेशनल टीवी पे जाके, मुझे नीचे सब बैठे हुए व्यूअर्स से, जो सर की ऑडियंस है, एक बात पूछनी है। एक दिन पहले ये जाके नेशनल टेलीविजन पे बोलता है, एबीपी न्यूज पे जाके इसने ये रिकॉर्ड बयान करवाया कि मैं घर से बाहर निकलते हुए डर रहा हूं कि मुझ पे कोई तेजाब फेंक देगा या मेरी गाड़ी तोड़ देगा, जबकि एक दिन पहले ये पब्लिक में प्रैंक कर आए। इस नेशनल टीवी पे न्यूज आने के बाद भी अगले दिन इन लोगों ने बाहर जाके घूमने का ट्रिप प्लान किया, ये लोग ट्रिप पे चले गए, अभी भी लोग पब्लिक में जाके। तो भाई तुम्हें इंडिया के कानून पे भरोसा नहीं है क्या? एक तरफ तुम कहते हो हमें देश के कानून पे भरोसा है, तुमने ऐसी बात कैसे कर दी है? तुम तो बाहर घूमते फिर रहे हो, अपने कंट्री को डिफेम कर रहे हो। तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, जूते इस, अब बाकी में मैं कह रही हूँ कि जूते पड़ने चाहिए तुम लोगों को। अच्छा, उसकी जो 2 कौड़ी की जो लॉयर है, वो उसने क्या बोला था आपको? ये किरण को क्या बोला था उसने? कि ये गंदे घर की औरतें होती है जो इतनी सर वो रात को लाइव पे आई थी, वो पहले तो उसने टीवी पे जाके, हाँ, क्या हुआ था? यानी ये गंदे घर की औरतें सर होती है उसने जो टीवी रात पे में जाके आके नेशनल लाइव पे टेलीविजन बैठती पे है। बोला था जाके, सर न्यूज चैनल में हाँ जाके कि जो न्यूज गंदे घर की चैनल पे जाके ये बोला रात उसने। को लाइव आती है, उसने ये बोला इतनी रात को लाइव आती है वो गंदे घर की औरतें होती है। और अगले ही 2-3 दिन बाद वो खुद हमारी लाइव पे आ गई 12:30 बजे तक। लेकिन और वो उसके क्या बाद अच्छा 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 अच्छा। यार मतलब देखो, मुझे तो उसकी शक्ल से ही, मतलब जब मैंने उसको पहली पहले बार वो मेरी देखा था ना, की सारी लेडीज को कहती ये गलत घर की है, उसने उन्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया था। अच्छा, वो लेडी ने आपको मतलब 11 बजे लाइव पे आए तो गंदे घर की लड़कियां, मतलब ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया? हाँ, और वो खुद भी फिर मेरी लाइफ पे रात के 12:30-1 बजे आई। एक तरफ सर उसने बोला मैं अच्छा अरमान मलिक की लॉयर नहीं हूँ, मैं एज अ सिस्टर इसकी सपोर्ट में हूँ, ये उसकी लॉयर ने बात बोली। एक तरफ उसने कहा मेरे पास 500 पेजेस की फाइल है अरमान मलिक की। जब तुम उसकी लॉयर नहीं हो तो तुम्हारे पास उसकी 500 पेजेस की फाइल क्या कर रही है? सही बात है। दूसरी बात ये बोली सर कि वो लॉयर मैडम जो है, सो कॉल्ड लॉयर, वो बोलती हैं एक रेपिस्ट को खुल्लम खुल्ला चौड़ में आकर कि मैं तो इसकी एज ए सिस्टर प्रोटेक्शन करूंगी। तो मुझे ये पूछना है, अगर वकील या अगर कानून इस तरह के गंदे दरिंदों का इस तरह एज ए सिस्टर और एज ए ब्रदर सपोर्ट करने लगा, तो फिर बेचारी जो लड़कियां विक्टिम बनती हैं, जो शिकार होती हैं इस तरह के गंदे लोगों का, वो बेचारियां किसको जाके बोलेंगी जब कानून ऐसे लोगों को सपोर्ट करेगा? यार ये मतलब कि ये देखो, मतलब सीधी सी बात ये होती है कि अब वो जो लॉयर है, जो लेडी है, अब ये बड़वे को सपोर्ट कर रही है, मतलब कि उसका खानदान बैकग्राउंड भी बड़वा टाइप, मतलब कि ऐसा ही होगा, समझते हो? वो मतलब हाँ, किसी ज्ञानी पुरुष ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि हम लोगों का मेलअप ऐसे पर्सन के साथ ही मेल खाता है कि उसकी हैबिट और हमारी हैबिटें सेम हो,
समझती हो? बिल्कुल राइट। सर। हाँ, तो वो बंदे का मतलब जिस तरह से उसका माइंड रिएक्ट करता है, उसकी लॉयर का भी माइंड ऐसे रिएक्ट करता होगा। या तो बिल्कुल फिर बिल्कुल उसको भी उसकी जवानी में लोगों ने मारा पीटा होगा, उसको छेड़ा होगा, उसके साथ भी बहुत सारी चीजें हुई होगी, ठीक है ना? या तो उसके फैमिली वालों ने किसी के साथ ये सारी चीजें की होगी। तो यार देश का कानून जो होता है वो कानून अंधा नहीं है। और इसकी कोर्ट डेट कब को है? 5 अगस्त को है ना इस हरामी की कोर्ट डेट। यस सर, 5 अगस्त को है नेक्स्ट इसकी हियरिंग। अच्छा, नीचे हमारे व्यूअर्स कब से जानना चाहते हैं कि ये जो 11 साल वाली लड़की का जो केस है वो लड़की कहाँ की है? ये किसी को पता नहीं है। ये दिल्ली की है, दिल्ली की। सर वो दिल्ली की लड़की है, 2019 में इसने ये सारा कुछ किया था। उससे पहले भी सर ये जेल गया था 2016 में, एक बच्चे के किडनैपिंग के केस में गया था। उसके अलावा भी ये सीबीआई ऑफिसर बन जाता था और लोगों के घर में रेड करता था। ये सीबीआई सारे ऑफिसर काले बन के जाता था सर ये। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब कि वो जो लड़की है उसकी फैमिली भी मतलब कि वो फैमिली का आपके पास कोई डिटेल्स है? मतलब कि वो फैमिली का कांटेक्ट किया जाए या उस फैमिली से बात हो पाए, ऐसा कोई कनेक्शन है आप लोगों का उस मतलब के रिलेटेड वो लड़की का? सर वो मैं निकलवाऊंगी, वो मिल जाएगा। ये एक लड़की जो जिसका हम बता रहे हैं अभी, जिसके साथ इसने ये किया है, वो लड़ रही है केस अपना संस्था लड़ रही है उसका केस। और ये हर दफा जब जाता है, जब वकील ये एक औरत को सामने लेकर इस तरह के बैठ सकता है कि ये मेरी सिस्टर है और वो कह रही है मैं एज ए सिस्टर इसको सपोर्ट कर रही हूँ, तो हम सब जानते हैं कि फिर ये ऑन कोर्ट भी यही करता होगा। वहां पर भी ये किसी को भी पैसे खिलाकर आराम से जो है ये निकल आता है। और प्राइवेट लॉयर में और सरकारी वकील में सर बहुत फर्क होता है। अच्छा 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 अच्छा, जी यार मतलब केस कि नंबर 2 मुझे नीचे लोग केस का नंबर मांग रहे हैं, मैं अभी पनोटी सर को सारा वो दे दूंगी, केस नंबर वगैरह वो सारी चीजें। तो सर आप डाल दीजिएगा, बता दीजिएगा। हाँ, मुझे आप भेज देना, मतलब कि वो एक स्टोरी के फॉर्म में भेज देना आप मुझे, केस मैं नंबर भेज एंड दूंगी। वो सारी चीजें। तो वो मेरी स्टोरी पे मैं लगा दूंगा, तो फिर लोग अपने आप डिटेल्स निकाल सर लेंगे। रितिका ऐड होना चाह रही है, रितिका को ऐड कीजिए प्लीज। हाँ हाँ रितिका नाम है उस लड़की का। हाँ हाँ, 1 मिनट में ऐड करता हूँ जरा। इनको इनका नेट ऐसे ही भी घूम गया है, ये अप्पू जी का। जी, रितिका अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज नीचे कमेंट करो रितिका। हाँ, रितिका का आईडी जरा बताना प्लीज। रितिका अभी है नीचे क्या? गाइस आप लोग कमेंट कर रहे हो, स्वाति जी और बाकी सब लोग नीचे हैं क्या? शिवानी बताओ रितिका है? जिया जी बताइएगा। नीचे सब मेरे भी वो आए हुए हैं ना सर यहाँ पे, जो मेरे हैं चैनल के। हाँ हाँ रितिका भाई, यहाँ ज्वाइन मैं लाइव को शेयर करूंगा, मतलब मैं सेव करके अपलोड कर दूंगा अपने अकाउंट के अंदर। सर मैं आपकी ठीक है। परमिशन के साथ अपने भी चैनल पर डालूंगी अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, तो ये लाइव तो ऐसे भी यूट्यूब पे चली जाएगी और मैं अपने अकाउंट पे भी डाल दूंगा ये लाइव को। क्योंकि भाई ऐसी लाइव जब होती है तो मैं चाहता हूं कि ये ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि ये कितना हरामी और कितना घटिया इंसान है वो। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या ऋतिका आई है कि नहीं आई है? रितिका देखें, अगर कोई है तो प्लीज सब नीचे देखिएगा। अच्छा, वो 1 मिनट, ये वो अभी वो जो महाराष्ट्र से थी वो। आर के करके देखें, कोई अगर आपके पास शो हो रहा है तो वो लीजिएगा सर। आर के? जी सर। आर के मतलब आईडी का नाम है आर के? जी सर, रितिका की आईडी का नाम आर के है। मतलब 2 टाइम आर के है? जी जी, आपके पास देखें उन्होंने एक्सेप्ट अगर किया है, रिक्वेस्ट भेजी है। रितिका आप मुझे सुन रहे हो तो प्लीज ज्वाइन कीजिए। रितिका एंड अंकिता जो है, मैं अभी अगर उनको यहाँ से इनवाइट करूंगी तो मेरा क्या यहाँ से चैट हट जाएगा? अरे नहीं नहीं, आप उनको लाइव शेयर कर सकती हो उनके अकाउंट के ऊपर। ओके। रितिका अगर आप नीचे हो तो आप एक बार कमेंट कर दो, मैं आपको कमेंट से ही ऐड कर लूंगा। मैंने रितिका को भेजा तो है। अलियाना के नाम भैया, से, अलाइना के नाम से है रितिका की आईडी। अच्छा नहीं, मेरे पास तो आरके के नाम से ये है। रितिका नाम की जो लड़की है ना, इसने पैसे कितने दिए
सारी चीजें इसको पता है, ये कनेक्शन मतलब के ये बहुत अच्छे से जानती है ये राहुल को, उर्फ ये जांगड़ी जो भी नाम है इसका। ठीक है भाई, मुझे तो ऐसा लगता है ये बंदा खुद अपना रियल नाम भूल गया होगा। बिल्कुल ऐसा ही है सर, ये इसी तरह के ही हैं इसके। हाँ, ये हाँ जी, आगे रितिका कहाँ है? रितिका रितिका का मतलब आईडी मुझे बोल दो तो मैं सर्च करके ले लूंगा। अच्छा ओ, सर, ये राधिका हेयर करके आया है, ये कह रहे हैं कि ये है रितिका। मैं अगर यहाँ से बैक जाऊंगी तो मेरा राधिका नहीं, ये मतलब के नहीं आ रहा है। भाई इनको ऐड करता हूं मैं फिर से। ये 23 जय श्री कृष्णा जो आप देखें उधर, उसने आपको भेजा हुआ होगा उधर। क्या नाम है? जय श्री कृष्णा 2323। अच्छा, जयश्री आईडी का नाम है ना? जी 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 सर। जय कृष्णा 2323। सर्चिंग में तो नहीं आ रहा है यार। दोबारा ज्वाइन करो रितिका, वो कह रही है मैंने रिक्वेस्ट भेजी हुई है। कोई बात नहीं, लिखने दो गाइस, आप लोग उलझो ना उनसे। वो लोग वैसे भी, इस चाचा जो है ना संदीप जांगड़ा, इसने यही तो किया है। जिसने भी हक की आवाज उठाई है उसको गालियां पड़वाई हैं। ये एक तरह से जो है ना, हमने तो फाइट की है पूरी पूरी, हमने गालियां खाई हैं। क्या नाम है किसी को उसका? कोई वो मतलब नहीं चाचा है का नाम क्या है? सर। वो संदीप को मैं चाचा कहती हूँ उसको ना, वो बुढ़ा तो है, उसको अब क्या नाम क्या अच्छा लेना अच्छा, उसका, सुन बे उसको हरामी, चाचा कहते। तेरे बाप को एक बार गाली देके दिखा लाइव पे आके, फिर देख कैसी गालियां होती है। और क्या गालियों का मतलब सही मायने, किस लेवल तक की गालियां मैं देता हूं मैं तुझे बताऊंगा। तेरे मालिक को पूछ लेना, तेरा मालिक तो लाइव छोड़ के भाग गया था। तेरा मालिक आया था ना 1.5 महीने पहले गालियां देने के लिए। तेरे मालिक को मैंने चप्पलों से मारा था, भाग गया था तेरा मालिक जो रेपिस्ट है, वो चोर भाग गया था वो। ये यार, सर वो कह रही है ज्वाइन कहाँ से करूं? रितिका आप सुन रही हो तो देखो, राइट साइड पे लिखा आएगा रिक्वेस्ट टू ज्वाइन लिखा हुआ होगा, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी सर के पास। रितिका जल्दी कीजिए, वो सुन रही है, वो मुझे बोल रही है यहाँ ये आईडी है, आईजी कूल ने मैंने मेंशन की जय श्री भेज कृष्ण दिया, 23। मैंने भेज दिया रितिका, मैंने भेज दिया, मुझे आईडी मिल गई। ओके ओके आ सर। जाओ। किरण, मैंने उस दोगली का बताओ, किस दोगली का बोल रहे हो? मैं उस गंदी औरत का या किसी भी औरत का नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ इग्नोर किया है सर। मुझे गालियां पड़ी हैं पर मैंने चुप होकर, अभी नीचे लोग लिख रहे हैं कि उस गूनम को, उसका नाम गूनम गूनम डाला हुआ है, उसको गाली दो, पर मैं गाली देके अपनी जबान गंदी नहीं करूंगी। हर इंसान अपना वो दिखाता है। उसने उस चाचा के लिए गालियां दी हैं, जिसलिए भी दी, वो तो है ही फ्लिपर, छोड़ो उसको, मुझे नहीं बात करनी किसी को। अभी हम सिर्फ बच्ची के इंसाफ की बात कर रहे हैं, और जिन लोगों के साथ गलत हुआ है तो उनकी हम बात करेंगे। हाँ, किसी का तो भी। वो बच्ची की जितने भी डिटेल्स है ना, वो यस डिटेल्स सर। आप मुझे भेज देना। मतलब एक स्टोरी बनाकर, एक स्टोरी फॉर्म के अंदर मैं स्टोरी भी लगा दूंगा, और वो बच्ची की पूरी डिटेल्स मतलब के मैं डालूंगा अपनी आईडी के ऊपर, राइट। और ओके तो सब लोगों ओके। को वो लड़की की पूरी डिटेल्स मिलेगी, तो सबसे ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी फैमिली का कांटेक्ट कर पाएंगे। सर ये मैं आपको एक दो लिंक भी शेयर करूंगी वीडियो के, जो हमारे खिलाफ बनी है गालियों वाली। हाँ हाँ पक्का, ये इसको मैंने, अरे कृष्ण, आप आग ऐड हुई है कृष्ण इनका आईडी? रितिका कैमरा ऑफ कर दें। हाँ हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है।
ये रितिका है एंड ये रितिका 2013-14 से मतलब कि ये नहीं, जो 13 अरमान मलिक जांगड़ा 2013 बांगड़ा में था। राहुल बाहुल जो भी है ये हरामी का नाम। तो ये जो रितिका है ये इसको बहुत सालों से जानती है, उसकी जो प्रोस्टिट्यूट बीबी है पायल उसको भी अच्छे से जानती है। तो रितिका बताइए क्या इसकी जो पहले ये बताइए कि ये जो पायल है ये कौन से मसाज सेंटर में काम करती थी? सम्राट मसाज पार्लर के नाम से अरमान ने ही जस्ट डायल में डाला हुआ था 25,000 रुपए देके। एक अच्छा, तो महीने ये का सम्राट 25,000 मसाज जस्ट डायल सेंटर में का देके रखे थे। कहाँ पे है? सम्राट मसाज सेंटर जस्ट डायल में सर। जस्ट डायल में? नहीं मतलब कि हाँ दिल्ली में है, कहाँ पे है ये? हाँ, दिल्ली में ही हरिनगर में डाला हुआ था अपना, और ये ही लेकर जाता था पायल वगैरह को। और दूसरी बात ये है कि पायल उस टाइम जब मेरे से पैसे लेके गई थी ना, तो उस टाइम तो बड़ी बेचारी बन के लेकर गई, और जब मैंने अपने पैसे मांगे तो इसने बदतमीजी चालू कर दी, शुरू कर दी। वाह। अच्छा, तो आपने उसको कितने पैसे दिए थे? 2 लाख रुपए दिए थे सर। अच्छा, तो किस सिचुएशन में दिए थे 2 लाख रुपए, जरा हमारे व्यूअर्स को बताओ। जब राहुल तिहाड़ में था तब पहले इसने मुझे बोला कि राहुल तो थाईलैंड गया हुआ है काम से, और जब इसने फर्नीचर रोने लगी और कह रही कि मैं फर्नीचर बेच के अपना घर चला रही हूँ, तब इसने बोला कि पार्लर खोलने के लिए इसको पैसे चाहिए। मैंने पैसे दिए 2 लाख रुपए, जो मैं थोड़े थोड़े करके जोड़ती थी। वही 2016 में दिए थे, नवंबर में मैंने पैसे इसको, पायल को। और वो पैसे धीरे धीरे इसने जो दिए हैं, जब वो भी खुद से नहीं दिए सर, रिक्वेस्ट करके, जब मैंने बोला कि मेरा ऑपरेशन होना है तब पैसे दिए इन्होंने, तो थोड़े थोड़े करके दिए। अभी भी मुझे 1 लाख रुपए इनसे लेने हैं। अच्छा भाई, उन 2 लाख रुपए भाई में। सुनो गरीब, और तू तो लोगों को ये जब बोलता है कि तू तो लॉकडाउन महीने था, का 25 लॉकडाउन लाख में आप रुपए भी कमाता जानते है। हैं हाँ सर, लॉकडाउन में आप भी जानते हैं बहुत लोगों का मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, बहुत लोगों को परेशानी हुई है। उस टाइम मुझे भी परेशानी हुई, और जब मैंने अपने पैसे मांगने गई कि हाँ मैं एक अपना मेडिकल स्टोर खोल लूंगी, उसमें कुछ पार्टनरशिप में करके पैसे, अपना भी कुछ पैसा लगा के मैं छोटा सा एक अपना काम खोलूंगी, तो उसमें इन्होंने क्या करा, जब पैसे मांगा तो कह रहे कि राहुल ने मुझे कहा, ये अरमान मलिक ने, कि तू अपना क्या कहते हैं सिंगल मदर का यूट्यूब पे वो चला ले चैनल, उसमें बहुत पैसे आएंगे। मैं नहीं, इस सब में मैं नहीं पढ़ सकती, मेरी बेटी की पढ़ाई वगैरह भी है, मैं कोई छोटा मोटा अपना काम करके और मैं उसमें अपना रहना चाहती हूँ, मुझे इन सब चीजों में नहीं पढ़ना। तो इसने क्या करा उसके बाद, तू सिंगल मदर है तो तेरा मन नहीं करता होगा क्या होटल बुक करूं क्या, ये शब्द बोलना चालू कर दिया। इस तरीके से इसने मुझे परेशान किया, और जब मैंने ये बातें पायल को बताई तो उल्टा मेरे बच्चे को गालियां देना शुरू कर दिया उसने। भाई सुन लो, जितने भी नीचे व्यूअर्स बैठे हैं, ये इन सर लोगों की आप मुझे औकात एक है। बात बताइए, इनका बच्चा जायज है, दूसरों के बच्चे नाजायज है? ये माँ है दूसरों की, जो दूसरी औरतें हैं जिन्होंने बच्चे जने हैं, वो माँ नहीं है? अरे मुझे तो अब तुम्हारी इतनी दोस्ती सारी बातें सुन पे के भरोसा मुझे तो करके खुद क्या को, कोई पैसा दे पाएगा किसी को? अरे बहन मुझे तो अब तुम्हारी बातें सुन के डाउट हो रहा है कि ये जो अभी इसके घर में वो छोटा बच्चा है ना, हाँ वो ये अरमान मलिक का या राहुल का, ये संदीप जांगड़ा का मत होगा। मुझे तो लगता है कि इसने अपनी बीबी को भी लोगों के साथ सुलाया होगा, और देखो, समझती जब हो? मेरे से पैसे लिए ना, उसके 1 हफ्ते बाद ही ये अरमान मलिक जेल से बाहर आ गया था, जब मेरे से पैसे लेके गई। तब तो कह रही हाँ, मैं तो छोड़ उसकी दूंगी बेल राहुल के को, लिए, उसकी साथ बेल ही के रहूंगी। लिए पैसे चाहिए होंगे, उसकी हाँ बेल के लिए पैसे चाहिए होंगे, ठीक हाँ है? जी। तो भाई पब्लिक को प्रूफ चाहिए। सुन बे बड़वे, कि जो अभी तेरे घर पे छोटा हुआ है ना, वो रंडी का बच्चा, तो वो रंडी और उसका बच्चा जो है वो सही में तेरा है, या उसके भी तूने होटलें बुक करवाई थी? नू बता लोगों को, तूने तेरी रंडी के लिए होटलें बुक करवाई थी, या तेरा बच्चा है, या वो बूढ़े का है? सच बता किसका है वो? पब्लिक को, पब्लिक जो जिन ये पब्लिक बोलती का है तू हराम ये का पैसा खाता है ना, हराम का, सर, उन ये पब्लिक को प्रूफ अपनी चाहिए। लव स्टोरी सुना रहे हैं कि मैं बैंक में, पायल कहती है लव स्टोरी जो यूट्यूब पे सुना रही है, पब्लिक को पागल बना रही है। इसने तो दोस्तों में तो खैर भरोसा खत्म कर दिया, अब पब्लिक को टारगेट करा हुआ है।
पब्लिक को पागल बना रही है, कह रही है मैं बैंक में जॉब करती थी। सर बैंक में जॉब नहीं करती थी, जब मैं मिली थी तब भी मुझे यही बात पता चली थी कि हाँ ये क्लब में NSP में नेताजी सुभाष पैलेस में वेस्ट दिल्ली में जो है वहां पे NSP में डांस करके पैसे कमाती थी ये पायल। राइट। कहाँ पे दिल्ली में कौन से एड्रेस दिया आपने, कहाँ पे ये नचनिया नाचती थी रंडी? NSP में कोई था क्लब उसमें। हाँ। सुन भाई, ये तेरी रंडी पायल है ना, उसको भाई मैं वीडियो कॉल पे नंगा करने के लिए मैं बोली लगाता हूँ 25,000। भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है? तेरी रंडी वीडियो कॉल पे आएगी, मजे कराएगी, मैं 25,000 देता हूँ उसको। बता, इतनी भी औकात नहीं है उसकी, फिर भी तेरे बच्चे के लिए तू दूध बूट ले लियो। वो रंडी का बच्चा जो है ना, रंडी का बच्चा, उसके लिए तू दूध बूट ले लियो। हाँ, आप आगे बोलो। सर आप बताओ, क्या कोई दोस्ती पे भरोसा करके किसी को, दोस्ती क्या कोई रिश्तेदार कोई अपना किसी पे भरोसा करके पैसे दे पाएगा? ऐसे धोखाधड़ी करने वाले लोगों, ऐसे लोग हमारे घर में होंगे तो, दोस्ती में आसपास में समाज में ऐसे लोग होंगे तो क्या कभी भी कोई किसी पे भरोसा करके दे पाएगा सामने वाले की? अगर कोई सच में भी मजबूरी हुई, इनकी तो कोई मजबूरी नहीं थी, इन्होंने तो मेरा पागल बना दिया, लेकिन क्या कोई और ऐसा कर मतलब भरोसा करके दे पाएगा पैसे, मदद कर पाएगा कोई? किसी की इंसानियत ही खत्म कर दी इन लोगों ने तो सर। नहीं, सही बात है। इन जैसे इंसानों को यहाँ पे मतलब के इस धरती पे रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। एंड मैं आपका सपोर्ट करूंगा, जितनी भी आपकी यूट्यूब लाइव पे जितनी भी लड़की आती है। भाई देखो, अभी तो खेला शुरू हुआ है, अभी तो इस हरामी के सारे प्रूफ मैं लेके आऊंगा, ठीक है? तो सॉरी, ये जितनी भी लड़की आज लाइव पे आई, भाई आपकी जो रीति का बात है, मैं आपको यहीं पे रोकता हूँ, कल मैं फिर से लाइव पे आऊंगा। तो आपके पास जो प्रूफ है सारी चीजें आप लेके आइएगा। दूसरी जो लड़की है उनको भी मैंने बोला हुआ है, ठीक है? तो मेरी लाइव रिमेनिंग आ गई है, तो मैं लाइव को वाइंड अप करता हूँ। और इस हरामी को हम छोड़ेंगे नहीं, मैं आपके साथ हूँ। और ये लाइव को मैं अपने अकाउंट में मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो हाँ, तो इसके अलावा बहुत सारी दूसरी लड़कियां भी है जो लाइव पे आएगी, सारी चीजें बोलेगी। तो भाई इस हरामी को है ना, तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा कि जब तक इसकी आमदनी है ना यूट्यूब से बंद हो जाए। पब्लिक का पैसा तो तुझे ऐसे ही खाने दूंगा रे साले रेपिस्ट। देख अब मैं तुझे क्या करता हूँ। और तेरे बच्चे को आप जाओ बहन, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, आप जाओ, आप जाओ, मुझे आपके सामने कुछ बोलना नहीं, आप जा सकती हो। मतलब ऊपर जाओ, मतलब जहाँ पे आपको आपका आईडी दिख रहा है ना, हाँ जी, वहां पे क्लिक करो, फिर नीचे एक लीव का बटन आएगा, उसको आप मतलब टच करो, तो आप लाइव से चली जाओगी। मैं आपको कर लूंगा लाइव पे। हाँ, थैंक यू। तू सबसे पहले तेरी माँ का भोसड़ा तू सबको सबसे पहले ये बता, तेरी बहन की चूत, के तेरा रियल नेम क्या है? वो तो यूट्यूब की माँ मत चोत, वो सारी बातें तेरी माँ के भोसड़े में घुस गई। सुन बे, राहुल जिंगड़ा, जो भी तेरा नाम है, माँ के लौड़े, तू सबसे पहले पब्लिक को अपना, तू मादर चोत कहाँ पे पैदा हुआ था ना, किस गटर में तू पैदा हुआ था? बहन के लौड़े, तेरी माँ सुअरों से चूदी थी क्या? गटर में मादर चोत, गटर के नाले में चूदी थी तेरी माँ? तो किस गटर की पैदाइश है तू? राइट, सबसे पहले तू लोगों को यूं बता। दूसरी चीज, तू ये बता लोगों को कि अभी तेरे घर में जो लड़का हुआ है ना, उसका डीएनए टेस्ट चाहिए हम लोगों को। हमें डीएनए टेस्ट चाहिए मादरचोद, क्योंकि अब हमको डाउट हो रहा है कि वो लौंडा तेरा नहीं है। तूने मादरचोद अपनी बीवी को भी होटलें बुक करवाई होगी, व्यूज के चक्कर में बोला होगा कि बेबी चली जाओ, बड़ा अकाउंट है, सो जाओ, बड़ा अकाउंट है, व्यूअर्स बढ़ जाएंगे, फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे। कितने के साथ तूने अपनी बीवी को सुलाया? वो जो तेरी पायल तो रंडी है, चलो उसका तो भोसड़ा का मतलब भंग भोसड़ा बन चुका है उसका तो। वो रंडी को तो कोई इन्फ्लुएंसर लेके जाएगा नहीं होटल में। तेरी वो जो पतली वाली बीबी है ना भाई, कतई अच्छी माल है वो, उसका भोसड़ा टाइट होगा। तो तू यूं बता कि जो वो तेरी पतली वाली जो बीबी है,
उसको तू यूट्यूब पे फॉलोअर्स बढ़वाने के लिए जितने इन्फ्लुएंसर के साथ तू सुलाता था, तो कौन कौन सी होटल में जाती थी वो तेरी रंडी, तो वो जो रंडी है उसका बच्चा, उसकी चूत में कितने इन्फ्लुएंसर का पानी गया। भाई हम लोगों को डीएनए चाहिए अब तो, क्योंकि भोसड़ी के खुद तेरी जात का पता नहीं है कि तू कौन है क्या है, तो तेरा जो रंडी का बच्चा पैदा हुआ है वो भी तो वही होगा, है ना। तो भाई सब लोगों माँ के लौड़े को डीएम करो और पूछो मादर चोद को कि सुन रंडी और तेरा बच्चा किसका है। भाई सब उसको पूछो, कमेंट करो मादर चोद को, तब इसको बहन के लौड़े को पता चलेगा। और सुन, उस दिन तो तू भाग गया था ना, इस बार तो तेरी माँ का भोसड़ा तेरी तू भाग के दिखा। और तेरी डिटेल्स डाल रहा हूं अभी मैं, वो जो 11 साल की लड़की का। और सुन लो मादर चोदो, ये बड़वे के रिलेटेड एक भी इन्फ्लुएंसर ने मुझे कॉल किया कि बनौड़ी भाई रहने दो, उसकी फैमिली का भी बांग भोसड़ा खोल दूंगा मैं, उसकी फैमिली का भी बांग भोसड़ा खोल दूंगा मादर चोद। तो रिक्वेस्ट से बोलता हूं, एक भी इन्फ्लुएंसर ने फोन करके ये बोला ना, कोई भी मुझे बकचोदी सुनाने की कोशिश की, तो उसकी फैमिली बच्चे बच्चे सबकी बहन चोद दूंगा मैं। तो कृपया करके फालतू का ज्ञान तुम्हारे बाप को नहीं, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं कल फिर से इसकी फैमिली का भांग भोसड़ा खोलने के लिए। यार धरती पे जब पाप बढ़ता है ना, ऐसे इंसानों की मां चोदने के लिए, बहन चोद पाप तुम आज करोगे और उसकी सजा तुम्हें अगले जन्म में मिलेगी। ये कौन सा हिसाब हुआ भाई, ये कौन सा मैथमेटिक्स है, कौन सा मैथमेटिक्स है ये भाई। पाप आज किया, सजा भी मादर चोद यहीं पे ही मिलेगी। और ऐसे मादर चोदों को उनका भांग भोसड़ा खोलने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। इन लोगों के लिए हमारे जैसे बहुत सारे हैं दुनिया में, मां चोदने के लिए इन लोगों की। तुझे सुन, तेरी बेटी है ना, वो तेरी बेटी को ड्रग्स का इंजेक्शन देके बहन चो उसका भांग भोसड़ा करूंगा अब मैं। चंचल नाम है ना उसका, चंचल चूत देते हैं अब उसकी, चंचल की चंचल चूत, समझा। चलो भाई, अब मजा आएगा खेले में। ये लाइव को मैं शेयर कर रहा हूं, चलो बाय।